हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल असली मूवी एक्सप्लोरर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नॉर्थ स्पोर्ट। ये मूवी 2022 की रिलीज हुई थी। ये मूवी की स्टार्टिंग में हमें न्यूजीलैंड दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बहुत सारे लोगों को मरा हुआ दिखाते हैं और इन सभी लोगों के मरने का रीज़न ये था कि हवा में कुछ जहरीली बैक्टीरिया फैलने के नतीजे से इन लोगों की मौत हो रही है। और ये सिलसिला जो कि 2 साल तक चलता है और आधे से ज़्यादा न्यूजीलैंड अब हावी हो जाता है। अब न्यूजीलैंड से कुछ ही लोग बचे हुए थे और इतने सारे लोगों की मरने की वजह से न्यूजीलैंड गवर्नमेंट वो भी अब ढूंढ रही है और साथ ही दूसरे देश से भी न्यूजीलैंड का कनेक्शन अब एंड हो चुका है। तभी हमें न्यूजीलैंड में बचे हुए लोगों को दिखाया जाता है। ये लोग अब अपना सर्वाइवल जैसे तैसे कर और बचे हुए लोग इतने ज़्यादा खतरनाक हो गए हो कि वो अपना सर्वाइव करने के लिए दूसरे लोगों को जान से मार रहे हैं और किसी के ऊपर निर्देश नहीं कर रहे हैं। और अब की जैसे दुखी रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बन चुकी थी। अपन सी शहर में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैरिन होता है। कैरिन अब यहाँ पे अपने वाइफ के साथ रहता था और कैरिन को मारपीट और किसी को मारना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन यहाँ के माहौल से इस तरीके से बन जाते इसीलिए उसे अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है। इसीलिए कैनन में अपने पास ही एक गन रखी हुई थी और वो जैसे ही किसी को अपने गन की तरफ आता देखता था तब वो हवा में फायरिंग करता कि जो कोई यहाँ आ रहा है वो यहाँ से चला जाता है। ने अपने और अपनी वाइफ के लिए सर्वाइवल के लिए अपने ही घर में कुछ सब्जियाँ उगा रखी थी और वो नहीं चाहता था कि कोई दूसरा इंसान यहाँ पे आए और हमारी बसी रसाई जिंदगी को उजाड़ दे और हमारे सारे मेहनत पे पानी से जाए। और फिर थोड़ी देर बाद ही हम कैरिन के घर में कुछ 2 लोगों को आते हुए देखते हैं और कैरिन अगेंस्ट से हवा में फायरिंग करता है और उन दोनों लोगों को यहाँ से भगा देता है। ये सिलसिला अब काफी टाइम तक चलता रहता था, लेकिन आसंती को रहा था कैरिन ने किसी को भी जान से नहीं मारा था क्योंकि वो किसी को भी जान से नहीं मारना चाहता था। ये भी लोग आते थे उसके घर को उसके सामान को लूटने के लिए, वो उन लोगों को ऐसी ही गन निकाल करके यहाँ से भगा देता था। जिसके बाद हमें नाइट से भी खाते हैं और हम कैरन की वाइफ को देखते हैं। कैरन की वाइफ अपने गार्डन और कुछ काम कर रही होती है, तभी कैरन को पास में रखी हुई एक वेपन सी कटलन जिसके पैरों में कटलन जाता है, जिस वजह से काफी दर्द होता है। लेकिन कैरन की वाइफ में कैरन को कुछ भी नहीं बताया होता अपनी इंजरी के बारे की वजह से। कैरन की वाइफ को रात में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो रात में दर्द के बारे में चिल्ला रही होती। कैरन की वाइफ का जल्द इतना ज्यादा गहरा होता है कि वो एक इन्फेक्शन का रूप ले लेता है और कैरन की वाइफ दर्द की वजह से बेहोश हो जाती है। और अब हमें सुबह 10 मिनट दिखाया जाता है जहाँ पे कैरन अपनी वाइफ के जख्म के बारे में कुछ चीज़ें जान रहा होता है और उसे पता लगता है कि आज से 2 साल पहले जो हवा में जहरीले बैक्टीरिया फैले हुए थे वो आज ही जिंदा है। वो जहरीले बैक्टीरिया उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, इनकी बॉडी पे कहीं पर भी सट लगा होता है। इस चीज़ को सुनकर भी कैरन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो इसी चीज़ के बारे में अपनी वाइफ को बताता है। ये बात सुनकर भी कैरन की वाइफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उन्हें इस दर्द का इलाज करने के लिए कुछ मेडिसिन की जरूरत होती है जो कैरन और उसकी वाइफ के पास नहीं होती है। इसलिए कैरन ये डिसाइड करता है कि वो उस मेडिसिन को लेने के लिए यहाँ से बाहर जाएगा और साथ ही कैरन अपनी वाइफ को अपने गन दे करके जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें कहीं भी खतरा लगे या तुम्हारे पर कोई अटैक कर रहा है तो भी तुम इसी गन को चला देना। और इस गन में टोटल 5 गोलियाँ हैं और अगर तुम्हें जानकर पता लगे तो फिर इस गोली को चला करके किसी की भी जान ले सकती हो। जिसके बाद कैरन अपने घर से बाहर आता है और जैसे कि हमें पता है कि इस न्यूजीलैंड में जितने लोग बचे हुए हैं वो लोग एक दूसरे को मारने के लिए हमेशा तैयार है। वो अपना सर्वाइव करने के लिए सुनते बचे लोगों को भी जान से मार देते हैं। कैरन जिस रास्ते से भी जाता था वहाँ पे इसे जितने लोग मिलते थे वो लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन कैरन उन सब लोगों से ये कह रहा था कि मुझे तुम लोगों से कोई लड़ाई नहीं करनी है और ये कहते वो आगे निकल जाता था। लेकिन अभी भी रास्ते में कुछ वैसे पड़ते हैं जो कैरन को मारने के लिए रेडी रहते हैं और वो लोग कैरन की बात नहीं सुनते हैं। इसी वजह से कैरन को अपना रास्ता भी बदलना पड़ता है। जिसके बाद कैरन एक घर के पास पहुंचता और वो गड्ढे करती जा रही इस पर का डोर नॉक करता है, लेकिन वो डोर कोई नहीं खोलने आता है। लेकिन कैरन वो डोर को ओपन करता है और वो देखता है कि इस तरफ के अंदर काफी सारा सामान रखा हुआ है और काफी सारे वेपन्स भी रखे हुए हैं। तभी कैरन के पीछे एक आदमी आता है और वो कैरन के ऊपर गन पॉइंट करता है। तभी हमें ये बताया जाता है कि गन के पीछे एक पूरा आदमी खड़ा है और वो कैरन को मारने जा रहा होता है। तभी कैरन इस आदमी से कहता है कि रुकिए, मैं आपको यहाँ मारने नहीं आया हूँ, जबकि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार है, मुझे बस इसके लिए कोई दवाई चाहिए, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और अब ये बुरा आदमी और कैरन बात कर ही रहे होते हैं तभी इस घर के ऊपर हमला हो जाता है और कुछ लोग इस घर में आ जाते हैं और इन लोगों को मारने जा रहे होते हैं। तभी ये पूरा अन्य कैंडी से अपनी हेल्प करने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि जो लोग इस घर के ऊपर हमला कर रहे होते हैं उन लोगों ने इस घर में पहले आग से की होती है, उसके बाद लगातार फायरिंग करने लगते हैं। तभी हम इस बुरे आदमी को देखते हैं जिसका नाम सुमन होता है और वो कैरन से कहता है कि मैं इन लोगों से मुकाबला करता हूँ जब तक कि तुम इस घर की आग बुझाओ। जिसके बाद हम सुमन को देखते हैं और वो इन लोगों से काफी बहादुरी से फाइट कर रहा होता है और जो लोग इस घर के ऊपर हमला कर रहे होते हैं वो लोग अब यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद सुमन कैरन से कहता है कि मैंने यहाँ पे रह के अपने काफी सारे दुश्मन बना लिए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ
कि तुम मेरे साथ एक हफ्ता रहो और तुम मेरे साथ होकर के मेरे दुश्मनों का सामना करो और एक हफ्ता होने के बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। अपनी वाइफ के लिए जो भी दवाई तुम्हें चाहिए वो तुम यहाँ से ले लेना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी वाइफ के लिए जो भी दवाइयाँ चाहिए वो सारी दवाइयाँ मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन कैरन काफी ज़्यादा अपसेट होता है, लेकिन इसे अच्छे से पता होता है कि अगर वो यहाँ से जाएगा तो उसे कहीं और ये सारी दवाइयाँ इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी जी। इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी इस बूढ़े आदमी यानी कि समर की बात माननी पड़ती है। इसके बाद समर कैरन को बताता है कि मैंने अपने घर के आसपास काफ़ी सारे ट्रैप बिछा रखे हैं ताकि मेरे घर पे जो कोई भी हमला करने आए वो उस ट्रैप में फंस जाता है, जिसके बाद मैं उन्हें जान से मार देता हूँ। लेकिन अभी भी मेरे ट्रैप्स बहुत कमज़ोर है, मुझे उसे और भी ज़्यादा अच्छा करना होगा, जिसके लिए तुम मेरी मदद करोगे। कैरन जो कि पहले से ही एक अच्छा इंजीनियर होता है, इसीलिए वो समन के घर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर देता है। साथ ही वो यहाँ पे कुछ इंडक्टिव ट्रैप भी बिछा देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कैरन की वाइफ को दिखाया जाता है, जो कि धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी, क्योंकि उसका इन्फेक्शन जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। तो उनकी वाइफ अपने घर पे कुछ काम कर रही होती, तभी इसे यहाँ पे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। जिसके बाद कैरन की वाइफ घर से बाहर जाती है और वो सामने आते हुए एक आदमी को देखती है और वो उस आदमी का काफी बहादुरी से सामना करती है। वो उसके सर पे एक डंडा मारती है, जिस वजह से वो अन्य में बेहोश हो जाता है। इसके बाद कैरन की वाइफ उसके ऊपर गन फायर करने वाली होती है, लेकिन वो उसे नहीं फायर कर पाती है क्योंकि इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है। जिसके बाद कैरन की वाइफ उस आदमी फौरन में भरती है और उसे अपने घर से दूर जाकर के फेंक आती है। वहीं दूसरी तरफ हमें समर और कैरन को दिखाते हैं। ये लोग कैरन अभी तक समर के घर की कुछ डिफेक्टिव चीज़ों को सही कर रहा होता है और अब रात होती है। समर अब कैरन को बताता है कि आज रात में हमारे घर के ऊपर हमला होने वाला है। इसे सुनकर के कैरन को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि समर ने कैरन को रात वाले हमले के बारे में पहले से कुछ नहीं बताया होता है और कैरन इस अटैक के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। उसने उस अटैक के लिए कोई भी तैयारी नहीं की होती है, इसी वजह से कैरन और समर के बीच में फाइट होने लगती है। एक तरह से कैरन समर को मारने चाह रहा होता है, लेकिन समर को अच्छी से पता था कि कैरन को लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद है और वो मुझे जान से नहीं मारेगा। और अब जैसे तैसे तस्कीन की रात बीतती है, लेकिन रात में होने वाला अटैक जो कि नहीं होता है। और फिर नेक्स्ट से कैरन और समर अब अपने शिकार पर जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में कुछ लोग कैरन और समर के ऊपर हमला कर देते हैं और इस हमले में कैरन काफी ज्यादा मार खा चुका होता है और वो सभी आदमी कैरन के जान से मारने वाले होते हैं। तभी यहाँ पे समर तो अपनी गन फायर कर देता है और उन लोगों की मौत हो जाती है। जिसके बाद समर कैरन से कहता है कि तुम बेवकूफ हो, जब तुम्हारी जान खतरे में थी तब तुम एक भी गोली नहीं चला सकते थे। इतनी भी अच्छाई अच्छी नहीं होती, जब भी अगर तुम्हारी जान के ऊपर प्राय तो तुम्हें उसके लिए फायर करना पड़ेगा। इसके बाद ये लोग अपने घर आते हैं, तभी नोटिस करते हैं कि एवेंटी घर के ऊपर ड्रोन से हमला हो चुका है। लेकिन कैरन और समर इस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ड्रोन से जिन लोगों ने हमला किया होता है वो लोग भी अब इस घर के ऊपर दोबारा सामना नहीं करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें अगेन से कैरन की वाइफ को दिखाया जाता है और वो अपने घर में होती है, जहाँ उसे ऐसा एहसास होता है कि अगेन से उसके घर के अंदर कोई एंटर किया है और वो उसकी घर के अंदर आकर के छुप गया है। तभी कैरन की वाइफ गन उठाती है और घर को तलाश करती है। तभी उसे सामने एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है और ये छोटी कैरन की वाइफ की फ्रेंड की बेटी होती है और छोटी बच्ची की फैमिली जो कि पूरी खत्म हो गई और इस बच्ची की मॉम ने मरने से पहले अपनी बेटी को कैरन की वाइफ के घर का एड्रेस बताया होता है। वो बच्ची अब कैरन के घर पहुंच गई होती है, जिसके बाद कैरन की वाइफ इस छोटी बच्ची को काफी प्यार देती है और उसे खाना देती है और हमें पता लगता है कि कैरन की बेटी कभी मां नहीं बच सकती, इसीलिए उसने ये डिसाइड किया था कि वो इस बच्ची को अडॉप्ट करेंगे और इसे हमेशा अपने पास रखेंगे। इसके बाद हमें अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और ये लेडी जो कि काफी बुरी थी, इसने काफी सारे बुरे लोगों को अपने साथ मिला रखा होता है और इन लोगों का एक ग्रुप होता है। ये लोग अपने ग्रुप से काफी सारे लोगों के घर में चोरी का सामान सब इस लेडी को ला करके देते थे। जिसके बाद हमें अगेन से कैरन को दिखाया जाता है और कैरन को समर के घर के बेस में से कुछ आवाजें आ रही होती है, इसीलिए कैरन बिना कुछ सोचे समझे उस बेसमेंट में फायरिंग करने लगता है। तभी यहाँ पे समर आता है और वो कैरन को रोक देता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके बेसमेंट में एक छोटा सा बच्चा की इंसानी से डरता है, क्योंकि कुछ गुंडे जो उस बच्चे को जान से मारने वाले थे। लेकिन तभी समर वहाँ पे आया था और उसने इस छोटे बच्चे को बचा करके यहाँ पे ले आया था इसी, और काफी टाइम से वो बच्चा समर के बेसमेंट में ही रहता है और जिन दिनों से समर ने इस बच्चे को बचाया होता है वही लोग समर के अब दुश्मन बन गए थे और समर के और भी काफी सारे दुश्मन थे जिनसे उनसे जान का खतरा था। जिसके बाद हमें अगेन से कैरन की वाइफ को दिखाया जाता है और वो अपने घर में उसी बच्चे के साथ होती है, वो उसी साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। तभी इसे अगेन से एहसास होता है कि अगेन से इसके घर में कोई आ गया है और जब वो देखने जाती है तब वो नोटिस करती है इसके घर में अगेन वही आदमी आया है जो इससे पहले भी आ चुका है कैरन की वाइफ के ऊपर अटैक करने के लिए। अब अगेन से कैरन की वाइफ उस आदमी को बेहोश करती है और उसे अगेन से अपने घर से दूर फेंक आती है। लेकिन वो आदमी कैरन की वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हारे घर में रोज हमला करने आता हूँ, इससे अच्छा तो मुझे जान से मार ही दो। लेकिन कैरन की वाइफ इसे जान से नहीं मार पाती है।
वो काफ़ी डर रही होती है। इसलिए वो आदमी कैरन से कहता है कि जब तक कि मैं जिंदा रहूँगा तब तक मैं रोज़ ऐसे तुम्हारे घर में आता रहूँगा तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन कैरन की वाइफ यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद आगे से हमें कैरन और समर का दिखाते हैं जहाँ और इनके सर पे अब कैसे हमला हो चुका होता है। और इस बार हमला उस आदमी ने किया होता है सामने से समर ने एक छोटे बच्चे को बचा के लाया था, और इस बारे में समर ने आज सुबह ही कैरन को बताया होता था। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो समर के घर के ऊपर हमला कर रहा होता है। इनसे ये चीज़ अच्छे से मालूम होती है कि समर के घर के आसपास काफ़ी सारे ट्रैप बिछे हुए हैं, इसीलिए वो समर के घर के ऊपर एक टैंक भेजता है और वो टैंक लगातार समर के घर के ऊपर फायरिंग और बमबारी कर रहा होता है। यहीं पे हम कैरन और समर को देखते हैं, ये लोग अपने साथ साथ इस घर को भी बचाना चाहते थे, इसीलिए ये स्टैंड का सामना करते हैं। वहीं हम समर के दुश्मन को देखते हैं जो अब इसी चीज़ का फायदा उठा करके एक खुफिया रास्ते से समर के बेसमेंट में घुस जाता है, जहाँ पे उसे वो छोटा बच्चा मिलता है। वो उस छोटे बच्चे के हाथ पैर बांध देता है और उसके मुंह में पट्टी बांध देता है। इसके बाद वो इस घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो आदमी अब समर के घर के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पे वो कैरन और समर को देखता है। के बाद वो आदमी समर के ऊपर फायरिंग करता है और समर वहीं पे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। इस बार कैरन और समर का दुश्मन के दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ये दोनों एक दूसरे को देखकर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद हमें पता लगता है कि जो आदमी समर को मारने आया था वो कैरन का फादर होता है। कैरन का फादर जो कि एक गुंडा था और वो कैरन को भी अपने ही जैसा एक गुंडा बनाना चाहता था, लेकिन कैरन ने उनकी बात नहीं मानी थी और वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था और वो अपने वाइफ के साथ अलग हो गया था। इसी वजह से कैरन के फादर ने उसे छोड़ दिया था और कैरन 7 महीने से अपने फादर से दूर रहता था। और ये आदमी जिस छोटे बच्चे के पीछे पड़ा था वो उस छोटे बच्चे को अपना बेटा बनाना चाहता था, साथ ही वो उसे अपने ही जैसा एक गुंडा भी बनाना चाहता था। इसीलिए ये आदमी इस छोटे बच्चे के पीछे पड़ा था, उसे यहाँ से ले जाना चाहता था। लेकिन कैरन का फादर अब यहाँ से खाली आ जाता है और फिर यहाँ और वो अब अपनी पूरी टीम को लेकर यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम कैरन को देखते हैं और कैरन को अब समर के घर में 1 हफ्ता पूरा हो गया था और समर के वादे के मुताबिक कैरन को उसे उसकी जरूरत की दवाइयाँ देनी चाहिए थी और समर भी उसका प्रॉमिस नहीं तोड़ता है और वो कैरन को उसकी जरूरत की चीज़ें और कुछ मेडिसिन से दे देता है। साथ ही समर अब कैरन से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और इस छोटे बच्चों को भी अपने साथ लेकर के जाओ, क्योंकि ये छोटा बच्चा यहाँ पे सेफ नहीं है। लेकिन कैरन जो समर के छोड़ करके नहीं जाना चाहता कि समर भी काफी ज्यादा इंसर्ट हो चुका है और उसे मेरी जरूरत है। लेकिन समर कैरन से कहता है कि तुम जाओ और अपनी वाइफ पे देखो, अपनी वाइफ का ध्यान रखो और मेरी चोट जो कि काफी ज्यादा छोटी है ये अपने आप से ठीक हो जाएगी। साथ ही समर करने से कहता है कि मेरी भी मत करो, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। इसके बाद कैरन इस छोटे बच्चे को लेकर के यहाँ से निकल जाता है और वो सीधे अपने घर पहुँचता है और अपने घर पहुँचते ही वो सीधे अपने वाइफ के पास जा रहा होता है। तभी वो गेट ओपन करता है और वो छोटी बच्ची जो कैरन के ऊपर निशाना लगाती है, लेकिन इस गन निशाना जो कि चूक जाता है और कैरन इस छोटी बच्ची के हाथ से इस गन को लेता है और अपनी वाइफ के पास जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड होती है और वो बेड पे लेटी होती है। इसके बाद कैरन फौरन से अपनी वाइफ को वो मेडिसिन वाला इंजेक्शन लगा देता है और कैरन की वाइफ की हालत की काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और कैरन को ऐसा लगता है कि अब ये नहीं बचेगी, इसीलिए वो काफ़ी परेशान होता है। तभी हम कैरन की वाइफ को देखते हैं जिसे अब अचानक से होश आता है और मेडिसिन का असर होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से कैरन की वाइफ सही हो जाती है। और अब रात में ये लोग साथ में बैठकर के डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पे कैरन अपने साथ ला रहे हुए छोटे बच्चे से अपनी वाइफ को मिलवाता है। साथ ही कैरन की वाइफ छोटी बच्ची से कैरन को मिलवाती है। और अब कैरन और इसकी वाइफ की फैमिली कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि इन लोगों के बच्चे नहीं होने वाला था और इनमें एक बच्चे चाहिए होते हैं और इन दोनों छोटे बच्चों को पाकर के इनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। इसी से इन काफी खुश होते हैं। लेकिन कैरन जो कि अभी भी थोड़ा अपसेट होता है कि उसे पता था कि समर जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड है और उसके दुश्मन जो कि इसके ऊपर हमला करने के लिए आएंगे और इस समय समर को मेरी जरूरत है। वही दूसरी तरफ अब हम समर को देखते हैं और समर के दुश्मन इसके ऊपर हमला करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। उसी दौरान कैरन भी अब समझ की हेल्प करने के लिए इसके पास आ जाता है। कहीं समझ के दुश्मन में समझ की लड़की भी शामिल होती है और यहाँ पे हमें समझ की लड़की को दिखाया जाता है और समझ की लड़की वही होती है जो एक बुरी लेडी होती है, जो कि अपने साथ बुरे लोगों को मिलाती है और उनका एक ग्रुप होता है। लेकिन यहाँ पे हैरान करने वाली बात ये कि समझ की डॉटर अपने फादर को क्यों जान से मारना चाहती थी। सभी हमें बताया जाता है कि समझ ने अपनी बेटी और अपनी वाइफ को एक टाइम पे अकेला छोड़ दिया था, जब उन दोनों को समझ की काफी ज्यादा जरूरत थी और इसी चीज का बदला लेने के लिए समझ की बेटी इसे जान से मारने के लिए आई थी अपने गुंडों के साथ। इसके बाद समझ की लड़की अपने गुंडों के साथ मिलकर के समझ के ऊपर हमला कर रही होती है। तभी कैरन भी अब समझ के साथ मौजूद होता है और वो इन लोगों से लगातार फाइट कर रहा होता है। इसी बीच हम यहाँ पे कैरन के फादर को भी देखते हैं और वो भी इसी लड़की के ग्रुप पे शामिल होते हैं और वो भी यहाँ पे समझ को जान से मारने के लिए आए होते हैं। यहीं पे हम कैरन को देखते हैं जो अब समझ और अपनी जान बचाने के लिए अपने फादर को ही जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम समझ को देखते हैं वो भी अपनी बेटी के ऊपर एक इलेक्ट्रिक शॉटगन फायर कर देता है, जिस वजह से समझ की बेटी वहीं पे बेहोश हो जाती है।
और इस फाइट में अब काफ़ी सारे लोग जान से मारे गए थे। इसके बाद हम समझ की बेटी की टीम के मेंबर्स को देखते हैं। ये लोग अब समझ की बेटी को अपनी गाड़ी में बैठा करके यहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम समझ को देखते हैं जो कि अब पूरी तरीके से सेफ हो गया था, क्योंकि उसके आधे से ज़्यादा दुश्मन मर गए थे और कुछ दुश्मन वहाँ से भाग गए थे। जिसके बाद हमें कैरिन और उसकी फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कैरिन अपनी फैमिली को सेव करने के लिए अपने गन के चारों तरफ काफ़ी सारे ट्रैप बिछा देता है, ताकि यहाँ पे अगर उनकी फैमिली के ऊपर कोई भी अटैक करने के लिए आता है तो फिर वो इस ट्रैप में फंस जाए। तो आज हमें कैरिन की फैमिली के कुछ सीन पर दिखाते हुए इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।